हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाऊंगा आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 3, जिसमें कहता है परमेकरण, जो कि हमेशा बच्चों साथ पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में उतना क्वेश्चन है नहीं, तो आपको है मैं सारा आपको क्वेश्चन करवा के बताऊंगा। ये कहता है आपको क्वेश्चन 3 रूट 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपस में 64 और 4 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 64 और यहाँ पे 3 आ जाएंगे। अब जैसे आपका आता है तो ये फाइंड करना है, अगर यहाँ पे घात आपका 3 है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन बस ये पता कीजिएगा ये किसका होता, तो होता आपका 4 का। तो 4 का क्यू लिख देता हूं। अब जैसे आप 4 का क्यू करो तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अंडर रूट में, सॉरी 4 का क्यू और पावर में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये चला जाता है ऊपर, 3 से 3 क्या हुआ, कट गया। तो आपका हो गया 4 आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है आपका कि 2 के पहाड़े में आपका कट रहा है 625 बार में। तो यहाँ पे आ गया 4 और 625, 4 625 आ गया, आपके घात बोलते हैं इसको यहाँ पे। और 625 किसका, तो आप पता करेंगे तो भी आएगा आपका 4। यहां अगर 4 है तो वहां भी 4 बार में ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 के पावर 4। तो यहां जैसे मैंने किया वही काम करेंगे, यहाँ पे 5 के पावर 4 और 1/4, 4 से 4 कट गया, ये हो गया 5 आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं बाबू कि निम्न व्यंजकों का सरल है, सिंप्लीफाई। तो हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 को दोनों से। तो 4 यहां लिख देता हूं और 3 प्लस रूट 2 लिख दिया, और यहाँ पे रूट 7 और यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 को गुना 3 से, 4 3 12। और आपको पता है संख्या से गुना होता है रूट से, पर आपके पास यहाँ रूट है पर यहाँ पर रूट नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 रूट 2 को जैसा जैसा छोड़ दीजिए, ये भी गुना नहीं होगा तो आ जाएगा 3 रूट 7, और यहाँ पे 7 दूनी आपका 14। ये आपका, क्योंकि अगर यहाँ पे होता रूट 2 यहाँ भी और रूट 2 यहाँ भी होता तो जुड़ जाता, पर यहाँ पे दोनों क्या डिफरेंट है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 2। सेम काम यहां भी करेंगे, 3 लिख देंगे, 5 माइनस रूट 2 और प्लस में रूट 3, और यहाँ पे 5 माइनस रूट 2। इसको ऐसा करेंगे क्या आएगा, 3 का 5 मल्टीप्लाई, 3 5 15। और ये आपको जैसा होता है कि संख्या रूट है तो गुना नहीं होगा, तो जो है वही लिख दीजिए, और 3 5 होगा नहीं, तो ये 5 रूट क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे रूट रूट क्या आ जाएगा, माइनस का आपका 6 आ जाएगा। हम देखेंगे कि यहाँ रूट 2 है और यहाँ रूट 3 है, ये रूट 6 आ जाएगा, जुड़ेगा नहीं। ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा से वही काम करते हैं, आपका रूट 5 लिख दीजिए, और रूट 3 माइनस का रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर रूट 2 लिख देंगे और रूट 3 और माइनस का रूट 5। यहां से करोगे तो आ जाएगा, रूट से रूट गुना होता है मैंने बताया, रूट 15 आ जाएगा, और रूट से मतलब रूट क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का रूट 6 और 5 दूनी माइनस प्लस 10 हो, क्योंकि माइनस में और ये माइनस में आपको प्लस हो जाएगा। आपको पता है 25 किसी का वर्ग है, 5 का है, तो आप रूट 15 माइनस 5 और माइनस का रूट 6 और प्लस का रूट 10 लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। देखते क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से वही काम करना है, रूट 5 लिख देंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 2 और यहाँ पे रूट 2, और फिर यहाँ पे ले देंगे रूट 3 और यहाँ पे प्लस में रूट 2। यहाँ 5 तिया क्या होता है 15, और 5 दूनी क्या होता है 10, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। यहां हम देख रहे हैं कि किसी का स्क्वायर रूट पता नहीं, कि 4 का पता है, तो रूट 15 रूट 10 रूट 6 और प्लस में 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला का मैंने सारा, दूसरा का मैंने सारा डन करा दिया है। देखते क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। देखते क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू, 3 में कहता है निम्न व्यंजकों को सरल जो हमने किया था वही काम करना है इसमें भी, लेकिन आपको क्वेश्चन आपके बुक में ही, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से दिया है, सारा क्वेश्चन आपके बुक का ही है। तो इसमें एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो घटाओ, एक बार घटाओ जोड़, उससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, फॉर्मूला a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको उसी पे तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे है 11 प्लस रूट 11, तो आपको देखो तो एक बार जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, सेम नंबर है, एक बार जुड़ रहा है क्या घट रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से कर देंगे एक बार 11 का स्क्वायर और माइनस में अंडर रूट का 11 का होता है 121 और 11 का एक स्क्वायर रूट क्या खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में से 1 गया 0, 2 में से गया 1, यानी 110। ये हो गया पहले का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही काम करें, एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए।
तो इसे तोड़ देते हैं, तो आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 7 स्क्वायर रूट खत्म, यानी 7 का 7 ही आ जाएगा। 25 से 7 जाएगा तो आपका 15 से 7 गया 8, यानी 18 आ जाता है। ये हो गया आंसर। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वही काम करना है, एक बार रूट 8 का स्क्वायर कर दीजिए और एक बार रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर रूट खत्म, 8 आ गया, स्क्वायर रूट खत्म गया 2, 8 में 2 के कितना गया 6। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता हूं 3 का स्क्वायर कर दीजिए और एक बार रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 3, कितना आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, रूट 5 का स्क्वायर कर दीजिए और यहां से रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 और 2 कितना आ गया आपका 3। इस प्रकार से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सारा वही काम यहाँ पे कहता है 4 में वही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। लेकिन इस बार a प्लस बी का होल स्क्वायर है और कुछ a माइनस का b का होल स्क्वायर है। तो आप लोगों को पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। a बराबर रूट 3 लिख लीजिए और b बराबर लिख लीजिए आप रूट में 7। तो इसके अनुसार बैठा दीजिए, जहां पे a वहां पे क्या आ जाएगा आपका रूट 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा रूट 7 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7। स्क्वायर रूट खत्म 3, स्क्वायर रूट खत्म 7 और आपको पता है रूट से गुना होता है, तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 21, 2 इंटू रूट, यानी 7 3 10 जुड़ रहे हैं, 10 प्लस 2 रूट 21। ये हो गया आपका आंसर। देख हल्का सा अंतर ये है कि यहाँ पे आपका प्लस में था, यहाँ माइनस में है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे आपका a प्लस बी का ए माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, रूट 5 और यहाँ पे रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3। तब स्क्वायर रूट खत्म 5 आ गया, स्क्वायर रूट खत्म 3 और 5 3 जब क्या आता है, क्योंकि रूट से गुना कर रहे हैं, कितना गया 15, 5 3 8, यहाँ पर आ गया 2 रूट 15। ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वही काम करना है, प्लस बीटा यहाँ प्लस लगा दीजिए और वैल्यू में क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ। a का मान कितना है 2 रूट 5 है और b का मान कितना है 3 रूट 2 है। 2 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 रूट 5 इंटू 3 रूट 2। अच्छा क्वेश्चन है, जो संख्या से गुना कर दीजिए, 2 को 2 और इससे कर दीजिए और इसको इनसे गुना कर दीजिए। आपको अगर कभी भी ब्रैकेट में अगर रहता है कोई भी क्वेश्चन, तो ये जो स्क्वायर होता है दोनों के लिए होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना गया 4 और आपको पता दोनों बीच में क्या था मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट खत्म कितना गया 5, यानी आप आ जाएगा 4 गुना 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और गुना में 2 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 5 और 20, 9 दूनी 18 और प्लस में 12 रूट 10, दोनों को जोड़ने पर आता है 38 और 12 और रूट में 10। अगर आप यहां से चाहते हो तो कॉमन डिफरेंस ले सकते हो, मैंने तीनों में बताया नहीं है। अगर आपको इच्छा तो आप कॉमन भी ले सकते हो, तो कॉमन लोगे तो आ जाएगा 2 कॉमन, यहाँ पे आ जाता है 19 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 10। आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वापस तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इतना ही छोड़ दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।